हाउ टू इंक्रीज योर हैंड स्पीड। समझ रहे हो? सॉरी, हाउ टू इंक्रीज योर मूवमेंट स्पीड। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। देखो आज के इस जमाने में सभी लोग चाहते हैं कि उनके हाथों में भी थॉर के हथौड़ी की तरह बिजली दौड़े, ताकि फिर वही लोग उन्हीं हाथों से बंदों के सर फोड़ें। ये तो कुछ मैच न हुआ। चल झूठा। एंड जो बंदा फ्री फायर जैसा गेम खेलता होगा उन्हें तो पता ही होगा हाथों का जादू मतलब कितने इम्पोर्टेंट है तुम्हारे ये हाथ, क्योंकि अगर तुम्हारे यहाँ हाथों में दम है तो ही तुम दमदार हो। बिकॉज यहाँ पर तुम्हें मल्टीपल काम करने पड़ते हैं सेम टाइम पे, और जो ऐसा नहीं कर पाते वो नूबड़े कहलाते। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि देखो जिन बंदों के हाथों में नहीं है दम तो पता है उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना तो उनके पास मूवमेंट स्पीड होती है और ना ही वो कभी 1v4 क्लच कर पाते हैं। एंड कस्टम की तो बात ही छोड़ दो। अच्छा चलो बात कर ही लेते हैं। देखो उनके लिए तो कस्टम खेलना कतई इम्पॉसिबल ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ से पड़ती है, और उस वाली सिचुएशन में तुम्हारा बचना तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा दिमाग और तुम्हारे हाथ दोनों सेम टाइम पर चले। क्योंकि देखो तुम्हारे साथ बहुत बार ऐसा सीन तो हुआ ही होगा कि भैया तुम सोचते तो सही हो लेकिन तुम्हारे उसमें हाथ ही साथ नहीं देते। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मस्त प्लान है। तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि तुम्हारा दिल भी कांपने लगता है। चलो तुम्हारी मैचिंग भी करवा देंगे, लेकिन हम तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गए। अपना नया चैनल भी ओपन हो गया तो भैया उसको तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आने वाली है ना जो कि शायद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मिस करनी चाहिए। हाँ, याद से कर लेना क्योंकि शायद तुम्हें भूलने की बीमारी है। देखो लाइक करना भी तो भूल ही जाते हो, बिना लाइक के देख रहे हो। हाँ तो याद से कर लेना, अभी कर लो। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे यार। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि तुम्हें अपने कस्टम मोड को अपने दिमाग में कैसे अपलोड करना है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये फर्स्ट रूल इसलिए है क्योंकि देखो अगर तुम्हें अपने बटनों का पता नहीं होगा कि भैया तुम्हारे हाथ किधर चलने चाहिए, चलो सामने एनिमी है, अगर तुम यही सोचने लगे भैया मेरे को अभी ये बटन दबाना है, ये बटन किधर है, तो भैया जब तक तो तुम्हारे सामने वाला एनिमी तुमको पील के भी चला जाएगा। तो फर्स्ट हमारी बात यही है कि तुम्हें अपना जो कस्टम मोड में उसको अपने दिमाग में अपलोड करना है। क्योंकि देखो एनिमी को मारते समय तुम्हें ये चीज़ नहीं सोचनी है कि तुम्हारा बटन किधर है, मैं कौन सा बटन यूज करना चाहिए, ये मेरा बटन किधर पे है। तुम्हें बल्कि ये चीज देखनी है कि एनिमी किधर है, एनिमी के ऊपर फोकस पूरा रखना है, वो क्या हरकतें करता है, तभी जाके तुम्हारी मूवमेंट स्पीड वो जो होगी वो बढ़ेगी। एग्जांपल के लिए समझ लो तुम्हारे हाथ में अभी एंड्रॉयड है और तुरंत तुम्हें आईफोन दे दिया जाए, तो बताओ तुम्हें एंड्रॉयड में सेटिंग को सर्च करने में एंड सेटिंग को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तुम पहले रिपीटेड कर चुके हो बहुत बार, ठीक है। एंड वहीं पर अगर तुम एक नए एंड्रॉयड से लेके तुम मतलब शिफ्ट हो रहे हो आईफोन पे, तो उसमें तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। देखो तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा अपने कस्टम मोड को अपने दिमाग में सेट कर लेना है। यानी कि तुम्हें एनिमी को मारते वक्त तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरा ये वाला जो बटन था वो किधर गया, तुम्हें सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखना है। जैसा कि देखो तुम मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, मेरे को देखो सारे बटन याद है मेरा कौन किधर है, इसलिए तो मैंने देखो सारे की ऑपोसिटी एकदम 0 कर रखी है, क्योंकि मेरे को पता है कि कौन बटन किधर है। मेरे को ये नहीं देखना पड़ता कि मैं अभी कौन सा बटन दबाना है, मेरे को ये वाला बटन किधर है, ग्लू बॉल किधर है, ये मेरे को बिल्कुल नहीं देखना पड़ता, क्योंकि मैं इसी वाले कस्टम मोड पे पिछले 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। देखो तुम्हें उस बंदे से कभी भी नहीं डरना है जो 100 स्टेप जानता हो, ठीक है। तुम्हें बल्कि उस बंदे से डरना है जो एक स्टेप को 100 बार कर चुका हो। यानी कि समझ रहे हो, एक स्टेप को 100 बार कर चुका हो यानी कि वो उस स्टेप में मास्टर हो गया। तो तुम्हें सेम ऐसे अपने कस्टम मोड को अपने पहले दिमाग में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा कस्टम मोड तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं होगा ना, तो तुम्हें समझो कुछ समझ ही में नहीं आएगा। तुम कौन सा बटन तो तुम दबाना चाहते हो लेकिन वो तुमसे दबेगा ही नहीं। तो सबसे पहले जो टिप्स है वो यही है कि तुम्हें अपना कस्टम मोड को अपने माइंड में सेट करना है। उसमें तुम्हें पूरा प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम अपने कस्टम मोड को पूरा सेट करके रखे हो। तुम्हें बिना देखे बंदे को मारना है। एंड अब बात करते हैं कि तुम अपने हाथों की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो। तो देखो सबसे पहली बात तुम्हारे खेलने की पोजीशन। अब तुम्हें पता नहीं, जस्ट चलो मान के चलो अभी तुम बैठ के खेलते हो, ठीक है। एंड वहीं पर तुमको बोल दिया जाए कि भाई तुम लेट कर खेलो, तो तुम्हारी उतनी अच्छी पोजीशन नहीं बनेगी। एंड जो फ़ोन पकड़ने की ग्रिप होती है वो भी तुम्हारी नहीं बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो अपने हैंड स्पीड बढ़ाने के लिए ना तुम्हें अपनी माइंड को एकदम फ्रेश रखना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कि तुम भैया बहुत सारा काम करके आए हो, तुम्हारा मूड एकदम अपसेट है एंड तुम गेम खेलने लगे, तो ऐसे में तुम्हारा हाथ
हाथ एकदम लूज हो जाता है एंड जो तुम्हारा सर होता है वो भी फ्रेश नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है ना, देखो सारा काम है तुम्हारे माइंड का, वो जितना एनर्जी मतलब जो उसके पास अगर ज़्यादा एनर्जी होगी तो वही तुम्हारे शरीर को चलाएगा एंड वो जितना तेज चलेगा उतनी ज़्यादा तेज तुम्हारा शरीर चलेगा, ठीक है। तो जो सोचो उसको ट्राई करो करने की, यानी कि तुम्हें देखो सबसे पहली बात अपनी पोजीशन बनानी है एक, जिस पोजीशन पर तुम परफेक्ट खेल सकते हो। एंड सेकंड बात अपने हाथों को थोड़ा मोड़ा तुम्हें एक्सरसाइज करवाते रहना है ताकि वो तुम्हारे एकदम मतलब आलसी ना हो जाए हाथ, ठीक है। अब बहुत से बंदे ऐसे होते हैं दिन भर पड़े रहते हैं, तो थोड़ा उठक बैठक करो, थोड़ा इधर उधर घूमो टहलो, ताकि तुम्हारी जो एक बॉडी फिटनेस होती है ना वो तुम्हारी एक प्रॉपर बनी रहे, ठीक है। क्योंकि देखो बॉडी पार्ट को एक्टिव रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारे बॉडी पार्ट ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तभी तो तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होगी ना। एंड अब बात करते हैं कि हम पाउडर का कैसे यूज करें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत से बंदे ऐसे भैया गवारों की तरह पाउडर का यूज कर लेते हैं, अपने फ़ोन के ऊपर एकदम से पटक लेंगे, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो देखो ऐसे पाउडर का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता है। ऐसे में तुम्हारा देखो मोबाइल का स्क्रीन भी ख़राब होगा और सिंपल सी बात है तुम्हारा पाउडर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो देखो जैसे मैं यूज करता हूँ वैसे बताता हूँ। देखो तुम्हें अपने हाथ में, ठीक है, पाउडर को ऐसे पकड़ना है एंड ऐसा तुम्हें थोड़ा सा हिलाना है पाउडर को। तो देखो जैसे कि देख सकते हो आराम से पाउडर बिल्कुल छोटे से अमाउंट में मेरे उंगलियों में चिपक गया, ठीक है। अब बस इसी को मैं थोड़ा इस साइड उस साइड खींच लूँगा एंड अपनी जो टच स्क्रीन होगी देखो उसमें तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, ठीक है। सिर्फ अपने तुम्हें फिंगर यानी कि जो तुम्हारा थंब है सिर्फ उसमें तुम्हें थोड़ा सा ऐसे हिला के बस थोड़ा सा पाउडर को यूज करना है। इससे तुम्हारा ना तो स्क्रीन डैमेज होगा ना तुम्हारे कोई टच में इशू आएगा एंड मतलब एकदम तुम्हारा सिंपल तरीके से। ऐसे सारे लोग यूज करते हैं। अब सारे का तो पता नहीं लेकिन मैं ऐसे यूज करता हूँ, इससे मेरा पाउडर का पैसा भी बच जाता है एंड स्क्रीन तो वैसी की बची है। और मूवमेंट फास्ट के लिए ना तुम्हारी सेंसिटिविटी भी तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखो मैं चलो अपनी सेंसिटिविटी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो गेम से स्टार्ट करते हैं, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर तो तुम्हें देखो 100 बार बता चुका हूँ, सब तुम्हें 100 करके रखना है। मतलब तुम्हारी जनरल और जो तुम्हारी रेड डॉट है ये तो तुम्हें 100 रखनी है। एंड अब कुछ फ़ोन की सेटिंग बताते हैं। तो यहाँ पर टच एंड होल्ड लेकर आता है तो तुम्हें इसको शॉर्ट करके रखना है, ये तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम रहता है। एंड DPI अगर तुम्हारी जो सेंसिटिविटी तुम्हारी थोड़ा कम है एंड तुम्हें लगता है कि यार मेरे को थोड़ा और सेंसिटिविटी चाहिए तो तुम DPI का यूज कर सकते हो। एंड DPI के ऊपर देखो मैंने ये अलग से वीडियो बना चुकी है, तो टाइम हो तो वैसे देख भी लेना। अगर तुम्हें कोई डाउट हो कि मतलब DPI यूज करने से मोबाइल ख़राब हो जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, तो उसको तुम देख लेना, तुम्हारे सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। और हाँ बाकी तुम्हें जो पॉइंटर स्पीड है इसको भी तुम चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो। और हाँ एक और ये लार्ज माउस पॉइंटर, ये सिंपल देखो लार्ज माउस पॉइंटर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें ईजिली मिल जाएगा। अगर तुम्हारे में हो तो इसको ऑन कर लेना, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो हाँ ऑन कर लेना, ये कुछ तो काम करता है। गजब बेइज्जती है। सो देखो जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं गेम में पैसे नहीं लगाता हूँ, लेकिन एक सेकंड मेरी आईडी में इतने सारे डायमंड किधर से आए? तो देखो ये मैंने एक ट्रिक से लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए ताकि आप लोग भी इस ट्रिक से फ्री में डायमंड लूट सको। और हाँ पहले बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो जो मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसी से जाके तुम्हें डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद इस ऐप्स को तुम्हें डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है एंड फिर सिंपली फोन नंबर से तुम्हें लॉग इन कर लेना है। बस इतना काम करना है। इतना काम करने से आप फ्री में डायमंड एंड आलोक ले सकते हो। तो जाओ भाई लोग डाउनलोड करो एंड डाउनलोड करने का कोई पैसा थोड़ी ना लगना है। एंड अगर तुम्हें ऐप्स पसंद नहीं आता है तो सिंपली डिलीट कर देना, बट एक बार डाउनलोड करके जरूर देखो। एंड हाँ फ्री की चीज मैं तो देखो भाई मिस बिल्कुल नहीं करता, अब आपका पता नहीं। एंड देखो जैसा कि तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि भैया तुम्हारे मोबाइल का ग्रिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो आपके पास अभी फ़ोन है, आपके फ़ोन में जो ग्रिप है वो बनी हुई है। अब आपको एकदम से समझ लो टैबलेट दे दिया जाए, कोई बड़ी इंच का फ़ोन दे दिया जाए या फिर एक छोटा सा फ़ोन दे दिया जाए, ठीक है, तो तुम उसमें परफेक्ट नहीं खेल सकते क्योंकि तुम्हारी जो पहले से ग्रिप है ना वो किसी और फ़ोन में है। यानी कि देखो अगर तुम्हारे पास तुम किसी भी डिवाइस हो, तुम्हारा कोई भी फ़ोन हो, अगर तुम्हारी उसमें परफेक्ट ग्रिप है तो तुम्हारा मूवमेंट हो सकता है हार्ड वाला। एंड अगर तुम्हारे पास ग्रिप नहीं है तो तुम मूवमेंट नहीं कर सकते। तो देखो तुम्हें ग्रिप कैसे बनानी है, देखो जैसे कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये मैं सिंपल सा ऐसे करता है। अभी ये देखो मेरा दोस्त तुम्हें बता रहा है, ठीक है। तुम्हें ऐसे ग्रिप को बनाना है। ऐसे देखो सबसे पहले तुम अपना जो राइट वाला हैंड है उसमें तुम्हें सेट करना है, फिर उसको देखो तुम मूवमेंट के तुम्हें देखे क्या करना है, लेफ्ट वाले हैंड है उसमें तुम्हें सेट करना है। मतलब दोनों का ग्रिप मतलब जो तुम्हारा फ़ोन होगा ना उसकी ग्रिप तुम्हें एकदम परफेक्ट बनानी पड़ेगी। अगर तुम्हारा फ़ोन की ग्रिप अच्छी हो जाएगी तो तुम्हारा मूवमेंट स्पीड करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। तो ऐसे तुम कुछ ग्रिप बना सकते हो। आप क्या देख रहे हो, चलो भागो यहाँ से, आज ही ले लोगे क्या सारी टिप्स? और हाँ तुम्हारे दोस्त ने बताया था कि यार तुम अच्छी चीजों को लाइक करते हो, तो फिर बताओ तुमने अभी तक वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया? बोलो बोलो। और ये क्या बात हुई, सब्सक्राइब वाला बटन भी नहीं दबाया? ओ भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।